हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, यह जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, टॉपिक है आपका कबीर समाज सुधारक के रूप में। कबीर को समाज सुधारक के रूप में क्यों जाना जाता है, यूँ या फिर उनको एक समाज सुधारक क्यों कहा गया है। यह भी कहा गया है कि कबीर जो हैं कभी बाद में हैं, पहले वह एक समाज सुधारक हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इन सभी प्रश्नों का जो आंसर है इस कंटेंट में आपको मिलेगा और पूरा एक लेक्चर आपको दिया जाएगा। समाज सुधारक से संबंधित पूरा रीज़न बताया जाएगा क्यों कबीर को एक कवि ना कहकर एक समाज सुधारक कहा गया है। और समाज सुधारक का ये जो टॉपिक है, ये आपकी क्लास बीए में भी और आपके बीकॉम में भी और एमए में भी ये कंटेंट यानी कि टॉपिक जो आपका ये आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर कि कबीर एक कवि ना होकर एक समाज सुधारक पहले हैं। चलिए देखते हैं। जो भक्ति काल है, सभी को पता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में दो धाराएं चली, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में संत काव्य धारा व सूफी काव्य धारा शामिल थी। यानी कि जो निर्गुण धारा थी उसमें दो धाराएं चली, संत काव्य और सूफी काव्य। सगुण धारा में राम काव्य, कृष्ण काव्य शामिल था। राम काव्य सभी को पता है तुलसीदास जी ने लिखा, और कृष्ण काव्य में मीराबाई रही हैं और सूरदास जी और भी रहे हैं। तो आपको दिखाना है भी आगे कि जो कबीरदास जी हैं वो कौन सी धारा में आते हैं। निर्गुण धारा की जो संत काव्य है उसमें कबीरदास जी आते हैं। प्रमुख जो इसमें विषय का संत है का प्रमुख समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1398 में हुआ था। ये जाति से जुलाहे थे और काशी में रहते थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर के पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यानी कि जो सिकंदर लोदी का जब शासन था उसके उस समय में थे ये। इनके गुरु का नाम रामानंद था। संत कबीरदास निरक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। इनके निम्न दोहे से स्पष्ट है कि वे निरक्षर थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो न हाथ। यानी कि मैंने अपने जो है हाथों से ना तो कभी कागज़ को छुआ और ना ही मैंने हाथों में कलम ली है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। निरक्षर होने पर भी वे एक महान दार्शनिक थे। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तब भी वे एक महान दार्शनिक थे। क्यों थे, देखते हैं। महान दार्शनिक होने के कारण ही आज संत कबीर को याद किया जाता है। 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कबीर कवि होने से पहले एक समाज सुधारक थे। जैसा कि मैंने आपको कहा है, कबीरदास जी जो है कवि बाद में थे, पहले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, छुआछूत, हिंसा का विरोध किया। इसलिए शायद उनको एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। वे सभी इंसान को एक ही ईश्वर की संतान मानते थे। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम की बढ़ती खाई को पाटने का काम संत कबीरदास जी ने ही किया था। जो हिंदू मुस्लिम की उस वक्त जो है खाई थी बीच में, उसको हटाने का काम कबीरदास जी ने खूब अच्छे से किया था। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले दंगों का पुरजोर यानी कि बहुत ज़्यादा खंडन भी किया था। उन्होंने भगवान का निवास स्थान अपने मन में ही बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान होते हैं वो हमारे मन में ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा डिटेल थी कि कबीरदास जी को एक समाज सुधारक के रूप में क्यों जाना जाता है। जब आप ये टॉपिक करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी उसके काल के भी देनी पड़ेगी कि कौन से काल में आते हैं। तो भक्ति काल में आते हैं, ठीक है। भक्ति काल में आने के बाद जो है दो धाराएं हैं, आपको बता दी गई हैं कि भक्ति काल की दो धाराएं हैं, कौन सी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा में आपको बता दिया गया है कि संत काव्य आया है और सूफी काव्य आया है। जो सगुण धारा है उसमें राम काव्य आता है और कृष्ण काव्य आता है। ठीक है, इस प्रकार से जो संत काव्य धारा है निर्गुण धारा की, उसमें कबीरदास जी आते हैं। अब देखते हैं आगे, चलिए। और आपको ये बता दिया गया है इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई और समाज सुधारक के रूप में क्यों बताया गया इनको। क्योंकि इन्होंने अंधविश्वास को दूर किया, पाखंड को हटाया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत को हटाया और हिंसा का इन्होंने विरोध किया। चलिए आगे चलते हैं।
अब थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं हिंसा का विरोध इन्होंने किस तरह से किया है। संत कबीर जो हैं हिंसा का विरोध करते हैं। उन्हें उन लोगों से नफरत थी जो जीवों को खाते हैं। देख लीजिए क्यों क्या कहा है उन्होंने इस बारे में। उन्होंने कहा है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते तिनको कौन हवाल। ठीक है, अब चलो इसकी डिटेल देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बकरी हरी पत्तियों को खाती है, फिर भी उसकी खाल उधेड़ी जाती है। तब भला सोचिए जो व्यक्ति बकरी को खाता है उसका क्या होगा। तो उन्होंने ये पंक्ति कही है, किस लिए कही है, जब उन्होंने हिंसा का विरोध किया। नेक्स्ट इनका हेडिंग देखते हैं, जाति पाति का विरोध किया इन्होंने। कबीरदास जी ने जाति पाति का विरोध किया। वे समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था तथा जाति पाति के भेदभाव में सुधार करना चाहते थे। चलिए थोड़ा इनका दोहा देख लेते हैं, क्या कहा है इन्होंने। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीरदास जी जाति भाजन का विरोध करते हैं। उनका मानना था कि वे कहते थे कि जाति पाति कोई नहीं पूछता, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हरि का यहाँ मतलब जीवन में सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद शिक्षा से नाता जोड़ता है। उन्होंने कहा कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अच्छा ज्ञान दीजिए या लीजिए, आप एक अच्छी शिक्षा लीजिए, तो यही क्या है, यही हरि भजन है। और आपका जो है क्या कहा उन्होंने कि अगर आप जाति पाति में पड़ जाते हैं तो शायद आप ये चीज़ ना कर पाएँ, आप सत्कर्म भी ना कर पाएँ, एक अच्छी शिक्षा भी ग्रहण ना कर पाएँ और एक अच्छे ज्ञान से आप वंचित रह जाएं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। सांप्रदायिकता का इन्होंने विरोध किया। क्या होती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर खुद के धर्म को ऊंचा उठाना, इसको हम सांप्रदायिकता बोलते हैं। कबीर ने धर्म के नाम पर लड़ने वाले मुसलमानों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, संतो देखो हो जग बैराना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी हुए, मरम न काहू जाना। उन्होंने कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों देखो यह संसार पागल हो गया है, हिंदू राम के भक्त हैं, तुर्क को रहमान प्यारा है। इस बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा रहे हैं, परंतु दोनों में से सच्चाई को कोई नहीं जान पाया है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो ये कबीरदास जी ने कहा है और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। नेक्स्ट चलते हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किस प्रकार से किया है देखते हैं। कबीर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे पीसी खाए संसार। उनका कहना है कि हम जो है पत्थर पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अगर मूर्ति पूजने से या फिर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं एक पूरा पहाड़ी पूज डालूं, और मैं जो है घर की चाकी जो पत्थर की बनी हुई है, अगर मैं उसको वो मुझे पीस कर खिलाती है, पूरे संसार का वो पेट भरती है, तो हमें उस पत्थर को पूजना चाहिए। चलिए थोड़ा यहाँ डिटेल से देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की क्यों नहीं पूछता है जिसमें अनाज को पीसकर सभी लोग अपना पेट भरते हैं। तो अब तो खैर चक्की कोई नहीं चलाता, पहले चक्की चला करती थी, घर का पिसा हुआ अनाज खाते थे, तो सब रेडीमेड खरीदते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात को कहा था। अब आते हैं लोक मंगल की भावना। क्या रही उनकी लोक मंगल की भावना। कबीर समाज में सुधार लाने के लिए लोक मंगल की कामना करते हैं। उनका कहना है कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि सभी के साथ सभी की खैर मांगता हूँ, मेरी ना किसी से दोस्ती है ना ही मेरा किसी से बैर है, यानी कि मेरे लिए सब एक हैं और मैं सभी की खैर मांगता हूँ, यानी कि सभी के बारे में पूछता हूँ। चलिए देखिए थोड़ा डिटेल से। कबीर लोक मंगल की कामना करते हुए कहते हैं कि इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि भला हो संसार में, यदि किसी से दोस्ती नहीं और ना ही दुश्मनी है। कबीर मनुष्यों को एक ही शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। उन्होंने मनुष्यों को संकीर्ण यानी कि छोटी विचारधारा को त्याग कर उच्च का मतलब ऊंचे तथा आदर्श अच्छा जीवन जीने का उपदेश दिया है। उनके दोहे आज के समय में भी उतनी ही सार्थकता दिखाते हैं जितनी कि कबीर के समय में थी।
अब उन्होंने जो जो कहा ऊपर वो सब आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। सब आज भी इन चीज़ें हमारे देश में क्या सभी जगह ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने जो जो बातें उन्होंने उस वक्त उठाई थी और जिस चीज़ का उन्होंने विरोध भी किया था, तो सभी आज भी समाज में हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है। अब आते हैं, उन्होंने कहा प्रेमत्व की प्रधानता होनी चाहिए समाज में। किस तरह से? कबीरदास जी ने कहा कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेम की प्रधानता पर उन्होंने जोर दिया कि जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो जो हमारे समाज में बुराइयां हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। देखिए, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने कहा कि हम कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, अगर हमें प्रेम नहीं आता, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं आता, तो क्या होगा? हम पंडित नहीं हो पाएंगे। अगर हम ढाई आकर प्रेम का पढ़ेंगे तभी हम पंडित हो पाएंगे। कबीर, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता है। कितने ही लोग हैं जो किताबें पढ़कर संसार से मृत्यु के मुंह तक चले गए। कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई प्यार के ढाई अक्षर को अच्छी तरह से पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान और कर्म की महानता उनके समाज सुधारक में। तो कबीरदास जी जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं मानते थे। वे इंसान को ज्ञान को ही मानते थे। उनका मानना था अगर इंसान ज्ञानी है तो कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, ना ही वह ऊंचा है ना ही वह नीचा है। आप बहुत उच्च जाति में हैं लेकिन आप बिल्कुल मूर्ख हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है। उनका मानना था कि वह जो मनुष्य सही नहीं है उसको उच्च नहीं कह सकते आप। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा ही महान बनता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का कार्य ही उसे महान बनाता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा जाति ना पूछो साधा की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। उन्होंने कहा कि अगर आप जब साधु आपसे कुछ मांगने आता है तो आप उसकी जाति नहीं पूछते हैं और उससे आप ज्ञान लेने की इच्छा रखते हैं ना ऐसा। और मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मयान को तो एक तरफ रहने दो। जो तलवार है उसकी धार कैसी है, वह किस तरह का कार्य करती है, वो किस तरह की मयान में है, उसको मत देखिए, उस तलवार की धार को देखिए। तो ये चीज़ उन्होंने कही है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। कबीरदास जी कहते हैं साधु की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि मयान का उसको ढकने का। जो तलवार मयान के अंदर रहती है, तलवार देखी होगी आपने, जब उसके अंदर डाली जाती है तलवार तो उसको हम मयान कहते हैं। कबीरदास जी ने ऊंच और नीच का संबंध किसी व्यवसाय से नहीं जोड़ा। उनका मानना था कि किसी भी व्यवसाय को नीचा नहीं समझना चाहिए। वे अपने आप भी एक जुलाहे थे और आज भी उनको माना जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम की क्या महत्ता है देख लीजिए। कबीरदास जी एक महान उपदेशक थे। वे परिश्रम करने वालों को बहुत महान समझते थे। परिश्रम द्वारा कबीर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर करना चाहते थे। कबीर उद्यम अवगुण को नहीं, जो करे जाने कोय, उद्यम में आनंद साई सेती होए। कबीर उद्यम अवगुण को नहीं, उनका मानना था कि अगर आप उद्यमी हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कार्य करते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, इसी में आपको आनंद प्राप्त होगा। देख लीजिए अब आगे क्या कहा उन्होंने। कबीरदास जी कहते हैं कि परिश्रम में ही सफलता का आनंद छिपा है। जो मनुष्य परिश्रम करता है उसका ईश्वर भी साथ देते हैं। साई सेती हुए, उनके साथ साई भी खड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी डिटेल आपको दी गई है कि कबीरदास जी को महान सुधारक क्यों कहा गया और वे एक महान सुधारक क्यों हैं। और कबीर जो है कवि भी हैं, कवि के साथ साथ एक महान सुधारक हैं। ये सब जितने भी हेडिंग आपको दिए गए हैं इन्हीं के द्वारा उनको महान सुधारक की एक संज्ञा कह सकते हैं या पदवी दी गई है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर। कबीरदास जी संत कवि और समाज सुधारक थे। वे पूरे संसार में सुधार लाना चाहते थे। कबीर ने सदुकड़ी भाषा में समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। कबीर अमीर गरीब जाति भेदभाव धन दाने से पूर्ण जीवन में विश्वास नहीं करते थे। वे सादा जीवन व्यतीत करते थे। राम रहीम के नाम पर चले भेदभाव तथा उनके बीच बनती खाई को पाटने की पूरी कोशिश उन्होंने की थी। कबीर एक महान क्रांतिकारी भी कहा गया है इनको समाज सुधारक के साथ साथ। कबीर ने समाज, क्योंकि जो एक सुधार लाना चाहता है उसको क्रांतिकारी ही
कहा जाता है। देखा नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो जो भी देश की आज़ादी में भाग ले रहे थे तो उन सबको क्रांतिकारी कहा गया था। जब भी आप कोई सुधार करना चाहेंगे तो आपको एक क्रांतिकारी का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, कबीर ने समाज में एक नई धारा अर्थात प्रेम की धारा को प्रवाहित किया यानी कि बहाया। समाज में व्याप्त जो भी है अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन भी किया। धर्म के नाम पर हिंसा व पशु बलि का विरोध किया। कबीर ने मनुष्य के ज्ञान व क्रम को महान बताया है। वे अपने युग के महान दार्शनिक भी थे। तो ये पूरा आपका कंक्लूजन निकल कर आ चुका है कि कबीरदास एक समाज सुधारक क्यों थे। तो वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। क्यों करना है कमेंट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक था कबीरदास जी एक समाज सुधारक हैं तो आपको पसंद आया है। और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उसके लिए क्या कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और जो लाल बटन दिया गया है उसको दबा दीजिए, जिससे आप हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाएं और आगे आपके जो टॉपिक हैं बीए के, एमए के, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड हैं तो उसके टॉपिक आपको टाइम से मिलते रहें और हर लेक्चर आपको हिंदी मिरर के साथ हिंदी मिरर की तरफ से जो दिया जाए और आपको पसंद भी आए और आपके लिए वह यूजफुल भी हो। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।